प्यारे सज्जनों, जीवन में सुख बना रहे इसके लिए जरूरी है मन की शांति। अगर मन शांत नहीं रहेगा तो सभी प्रकार की सुविधाओं के होते हुए भी हमें सुख नहीं मिल सकता। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसके आसपास के सभी राज्य उसके अधीन थे। उसके पास तमाम सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वो हर पल अशांत ही रहता था। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे शांति कैसे मिलेगी। एक दिन उसके राज्य में एक संत आ पहुँचे। संत के प्रवचन सुनने और उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। संत अपने अनुभवों से लोगों की समस्याएं सुन करके उन्हें दूर कर रहे थे। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो वो भी संत जी से मिलने के लिए पहुंचा। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ पहुंचा था। उसने संत जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा, गुरुजी, मेरे पास तमाम सुख सुविधाएं हैं, अपार धन संपदा है, लेकिन मुझे फिर भी शांति नहीं मिल रही। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो सके। संत बहुत विद्वान थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप ये स्वर्ण मुद्राएं उठा लें, क्योंकि मैं गरीबों से दान नहीं लेता। वहाँ सभी मंत्री और सैनिक थे। संत की ये बात सुनकर के सभी हैरान हो गए। राजा भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और आप मुझे गरीब कैसे कह सकते हैं। संत ने कहा, अगर आप राजा हैं तो आप मेरे पास क्यों आए? आपको मुझसे किस बात का आशीर्वाद चाहिए? राजा ने कहा, गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं और कई देशों का राजा बन सकता हूँ। संत बोले, राजन, आपके लालच का कोई अंत नहीं है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन अभी भी आप और अधिक पाना चाहते हैं। लालच से भरी इच्छाओं की वजह से ही आप और अधिक धन संपत्ति चाहते हैं। तो आप भी अन्य लोगों की तरह गरीब ही हैं। और जब तक मन में लालच रहेगा तब तक आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। अगर आपको शांति चाहिए तो सबसे पहले आपको लालच छोड़ना होगा। अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करना होगा। प्रजा के लिए सुख के साधनों की व्यवस्था करनी होगी, तभी आपको सुख और शांति मिल सकती है। संत की ये बात सुन करके राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद राजा का स्वभाव बदल गया और वो प्रजा पर अपना धन खर्च करने लगा। प्रजा की खुशहाली देख करके उसका मन भी शांत हो गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से वो बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में ही निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। प्यारे सज्जनों, क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ न करे? या फिर आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वो पानी में ऊंची छलांग न लगाए? प्यारे सज्जनों, हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस कौवे की तरह काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, और इसमें भले ही कोई बुरी बात न होती हो, पर मन परेशानी की ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग सिर्फ परेशानी के लिए ही जीवन जीते हैं। सारी परेशानी, सारी पीड़ा, सारी दुविधा अक्सर मन की बनाई हुई कहानियों से होती है, मन के बनाए प्रपंचों से होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान लगाना और दूसरा है
बैराग का भाव रखना। जब हम ध्यान लगाते हैं और आंतरिक शब्द सुनते हैं, प्यारे सज्जनों, ध्यान लगाने का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान लगाने का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पर लगाना और फिर उससे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ किताब पढ़ने पर लगाएं और ये मत सोचिए कि किताब पढ़ करके आप अपना समय बर्बाद करें। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक योग बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है बैराग का भाव होना। बैराग का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके जंगल में जा कर के बैठ जाएं। बैराग का अर्थ है कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा, क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता न करें। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती। तो जिस भी चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में आप चिंता भी न करें। यही बैराग का सच्चा मतलब होता और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय जो मन की चिंता की लपटों से बचाता है। प्यारे सज्जनों, याद रखिए, आप इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब आप अपने मन को बड़े प्यार से समझाइए और उसे शांत कीजिए। बस अपने ऊपर आप दृढ़ विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।